BCL, तो उसमें रोहित और हमने खेला है बहुत, क्रिकेट साथ में, तो उस हिसाब से मैं उसको जानती हूँ। एंड यहाँ पर ही इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब, बहुत अच्छे से सहज के कैरेक्टर को कर रहा है। एक उसने अलग डायमेंशन दे दिया है अरमान को, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द नोन एंड द अननोन, और वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज एंड वेल विशर्स जो हमारे हैं, उनकी वजह से आपको काम मिलता है। आप वो काम, जो भी काम आप करते हैं, उसको आपको शिद्दत से करना होगा, आपको दिल से करना होगा, मन लगा के करना होगा। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, सो the meeting is being recorded. Yeah. हाँ, सो कमिंग टू आवर हैशटैग SSP, ये सब, तो हम लोग पहली बार सेट पे मिले हवन के दिन, जिस दिन था, और एक कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप बन जाती हैं, फ्लावर होती है, ब्लूम करती हैं और खुशबू फैलाती हैं। तो आई थिंक हम तीनों की जो जोड़ी है, हमारे लिए डेफिनेटली, बोलते हैं एक प्रोवर्ब है दैट two is a company and three is a crowd. But for us, definitely ये नहीं है. For us, three is a company. So be like a triangle, we like a triangle right now. और हम ये जो दोस्ती है, ये बहुत कमाल की दोस्ती बन रही है, और आई एम हैप्पी इन इट, दे आर हैप्पी इन इट, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट एक श्रुति, एक प्रीति है, प्रीति हैज आल्सो बीन वर्किंग, प्रीति पुरी चौधरी इज देयर, हु हैज बीन वर्किंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द इंडस्ट्री. तो सॉरी, या ओके, सो एंड देन श्रुति रावत है, वो उसका नाम भी श्रुति है, सो मेरी अम्मा उसको जूनियर बोलती है. सो आई एम द सीनियर श्रुति, शी द जूनियर श्रुति. सो श्रुति जो है वो रावत है, शी इज आल्सो फ्रॉम पहाड़. तो हमारी बहुत सारी, हम दोनों की चीजें जो है वो सिमिलर हैं, नाम सिमिलर है, हम दोनों के एक बच्चे हैं, वी बोथ आर डिवोर्सीज. सो दैट्स वन थिंग व्हिच इज वेरी कॉमन. शी आल्सो स्टेज विद हर मदर, आई आल्सो स्टे विद माय मॉम. तो these things are there. एंड सबसे कमाल की चीज है कि हमारा बॉन्ड कमाल का बन गया अपने आप. एंड हम लोग बड़े कंफर्टेबल है विद ईच अदर्स कंपनी, मस्ती मारते हैं, काम करते हैं, गप्पे मारते हैं, घरों में अपने मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं. ऐसा ही नहीं कि ये दोस्ती सिर्फ सेट तक ही सीमित है, ये घर पे भी जाती है. दे कम टू माई हाउस, अपने बच्चों को लेकर आते हैं. मेरा बेटा है तो वो भी, प्रीति का भी बेटा है, श्रुति की बेटिया है. So, and another very beautiful thing about this bond is that we also give space to each other. हम जज नहीं करते हैं एक दूसरे को, एक तीसरे को मैं बोलूंगी, जज नहीं करते हैं. सो दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड वी गिव स्पेस. हम उतनी स्पेस रखते हैं. कहीं हमें लगता है कि नहीं नहीं, अच्छा इसको, शी वांट्स टू बी ऑन हर ओन, देन वी गिव द स्पेस. हम अलग हो जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ एवरीबॉडीज मूड इज, बट जनरली हम हमेशा खुश रहते हैं, फन करते रहते हैं, कुछ मजेदार करते रहते हैं, खाते रहते हैं खूब. सो दैट्स हाउ वी आर, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं श्रुति और प्रीति से मिली हूँ यहाँ पर, और एक हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है, जो आई वुड वांट कि हमेशा के लिए रहे, ये बॉन्ड. सो या, तो क्योंकि सीन कई बार बहुत स्ट्रेसिंग हो जाते हैं, जैसे आजकल जो चल रहा है, इस बीच एक तरफ आपको पे सारा ड्रामा, टू मच ड्रामा हो जाता है, एक तरफ इतनी मस्ती, कैसे बैलेंस करते हैं? और जब पता चलता है कि आज ये सीन है, तो फिर किस तरह की तैयारी होती है? वेल, मैं तो बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ. आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी. हाँ, एंड मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत आसानी से हो जाती हूँ, और लेकिन मैं इमोशनल बहुत हूँ, और मेरे बहुत इमोशनल सीन्स भी होते हैं. सो आई एम एन आर्टिस्ट. मैं ग्लिसरीन वगैरह लेना पसंद नहीं करती हूँ, मैं खुद अपने आंसू आते हैं मेरे. हाँ, तो मैं पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट को, आत्मसात करती हूँ उसको, एंड फिर कैसे दूसरे का एक्शन होता है उसके हिसाब से रिएक्शन अपना देती हूँ. एंड ऑल्सो विद हाउ विद्या वुड थिंक, दैट्स हाउ मेरा प्रोसेस वही रहता है. एंड मैं जैसे अगर सीन खत्म हो गया तो मैं अपने में हो जाती हूँ, फिर मैं श्रुति बन जाती हूँ. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अच्छा विद्या मोड में ही रहूंगी और वो सब. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस, एंड आई एम नॉट अ मेथड एक्टर एट ऑल. एंड तो आई एम लाइक दैट. एंड मुझे थैंकफुली आसानी से लाइनें याद हो जाती हैं. हिंदी भाषी हूँ मैं, तो हिंदी की भी दिक्कत नहीं है. कहीं पर ऊपर नीचे हो गया तो खुद सेंटेंस, वाक्यों को बना लेती हूँ मैं. सो ये भी एक फायदा हो जाता है एक एक्टर को, अगर आप उस भाषा से, हिंदी भाषा से कंफर्टेबल हैं तो. क्योंकि बहुत सारे लोगों को की का स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समझ नहीं आता, गड़बड़ कर लेते हैं. सो सिमिलरली
हम लोग और टेलीविजन ये डेली सोप है, और हुँ, ये डेली सोप ऐसा नहीं है जो सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक आता है, बल्कि ये जी। मंडे से संडे आता है और फिर से मंडे से संडे आता है। सो ये मतलब हाँ, तो ये 365 डेज अराउंड द ईयर चलता है। रियली? हाँ, एंड आई थिंक सिर्फ एक दिन है जब नहीं टेलीकास्ट होता है, दैट्स 31st of December, हुँ, बिकॉज उस दिन अवार्ड्स आते हैं, एक अवार्ड्स आते हैं स्टार प्लस में। हुँ, सो दैट्स द ओनली डे जब ये नहीं होता, अदरवाइज वी आर देयर 364 days in a year. या एंड सिंस द पास्ट 15 years दिस इज गोइंग ऑन, और मेरा ये 7वां महीना है। सो हम लोगों का, नई फैमिली का। हुँ, सो सीन्स आते हैं, डेली सोप है, आपको पता है कि आपको पहले से नहीं मिलते हैं सीन्स, कितनी हुँ, बार सीन्स आप कर रहे होते हो फिर भी चेंजेस रिवाइज होके आ जाते हैं। सो आपको एकदम तत्पर रहना पड़ता है अपनी चीजों को लेकर, और यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, you have to be attentive, you have to be very smart, you have to be intelligent, and और at the spur of the moment आप चीजों को कैसे grasp करेंगे, कैसे उनको फिर प्रस्तुत करेंगे, वो सारी चीजें एक एक्टर में होनी जरूरी है। हुँ, और वो शायद है मेरे अंदर, तो इसीलिए मैं चीजों को आसानी से कर लेती हूँ। डेफिनेटली अगर कोई नई जगह पे जाती हूँ जब तो मेरे बटरफ्लाइज आते हैं स्टमक में, मेरा भी धक 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 करता है, बिकॉज और वो मैं चाहती हूँ कि हो, बिकॉज इसका मतलब है कि मैं ग्रो कर रही हूँ, हुँ, मैं हुँ, रुक नहीं गई हूँ, हुँ, मैं थम नहीं गई हूँ, कहीं अटक नहीं गई हूँ, इसका मतलब है मैं बढ़ रही हूँ आगे, बिल्कुल। you know. So yeah, that's how it is, and I enjoy my character. विद्या एक बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, हुँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। वो हुँ, बड़ी बहू है घर की, सब पूरे घर को संभालती है, उसका तालमेल सबके साथ बड़ा कमाल का है। हुँ, बट ऑफ कोर्स अभी चीजें थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, जहां पर मुझे कोई पसंद आता है, फिर नहीं पसंद आता, फिर पसंद आता है, फिर उसकी एक अपना लाइक अभीरा और हुँ, रूही को लेकर जो है वो हाँ, भी चल रहा है। हुँ, और फिर उसका जद्दोजहद उसके अपनी निजी एकदम पर्सनल लाइफ में, मतलब उसके पति के लाइफ के साथ जो है, वो हुँ, भी एक है जो उसके दिमाग को जो है एकदम हुँ, इनग्रॉस रखता है, इन्वॉल्व रखता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका तालमेल उसके पति के साथ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हुँ, अरमान जो है वो विद्या का बच्चा नहीं है, वो उनकी हुँ, पहली वाइफ का था, जो मुझे पता हुँ, नहीं था, और वो अचानक से बच्चा लेकर आ जाते हैं। तो मैं हुँ, उस चीज को लेकर अभी तक खफा हूँ कि मुझे नहीं बताया, हुँ, लेकिन मैं अपने अरमान को मैं अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा है, दिल का टुकड़ा है वो मेरा। हुँ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज है, फिर कैसा उसका दादी साहब के साथ उसका कैसा रिश्ता है, हुँ, यू नो, वो है। बीच में वो दादी साहब के एकदम विपरीत चली गई थी, अगेंस्ट चली गई थी, हुँ, कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, बच्चों को काम करने देना होगा, लड़कियों को, और ये सब। तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ शेड्स टू प्ले इन दिस हुँ, कैरेक्टर। आई हुँ, एम नॉट जस्ट अ वेरी स्वीट स्वीट मम हु इज हुँ, वेरी, ऐसी नहीं हूँ। मैं हाँ, आवाज उठानी होती है, कहीं पर उठाती हूँ, कहीं पर मैं थोड़ी सी हल्की सी ग्रे शेड भी हो जाता है, हुँ, सो वो सब चल रहा है, एंड आई लव इट। या तो इसी पे सबसे पहले आते हैं श्रुति जी। सबसे पहले तो ये जो हेटरेस और कभी आपको शाबाशी भी मिलती है, कभी हेटरेस मिलता है। पिछले दिनों जो भी हुआ, हर एक को चुन-चुन के लोगों ने बातें लिखी हैं, स्पेशली आपके भी इंटरव्यूज़ आए। कैसे आपको रिस्पॉन्सेज़ मिले और स्पेशली जब पूरा प्रतीक्षा एंड शहज़ादा एपिसोड देन फिर से न्यू आपके आए और क्योंकि आप विद्या का जो कैरेक्टर है वो इनसे बहुत जुड़ा हुआ है। तो सीधे-सीधे आपसे सवाल किए गए जिनका बहुत ईमानदारी आई से नो। आपने जवाब भी दिया। आई एम वेरी एप्रिशिएटेड कि कोई इतना खुल के बात नहीं करता लेकिन आपने किया। किस तरह से लोगों की बातें आप तक आई हैं उसके बाद? Well, people have been you've been honest about it. You've said हुँ, what is right. या एंड हम आर्टिस्ट है, देखिए हमारा अ, हमें अपने काम को एकदम सर आंखों पर रखना चाहिए, जी। क्योंकि आपको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे हैं कलाकार जो जिनके पास काम नहीं है, जो कमाल के कलाकार हैं लेकिन काम नहीं है। अब हमें हुँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द नोन एंड द अननोन, और वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज एंड वेल विशर्स जो हुँ, हमारे हैं, उनकी वजह से आपको काम मिलता है। हुँ, आप वो काम, जो भी काम आप करते हैं, उसको हुँ, आपको शिद्दत से करना होगा, आपको दिल से करना होगा, मन लगा के करना होगा। हुँ, एंड कहीं ना कहीं अगर आप कमाल के एक्टर हैं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, हुँ, तो कोई फायदा नहीं बिल उस काबिलियत का, हुँ, क्योंकि
आप करेंगे एक्टिंग थोड़े समय के लिए, लेकिन आप लोगों से तो आप जो आपका वार्तालाप, आपका जो आपकी इंटरेक्शंस रहेगी, आप उसमें ही लोगों के साथ अच्छे से नहीं है, या आप लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं, या आप मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम एक्टर को सोचना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स जो हैं, लोग हैं जो पैसा लगाए हुए हैं, जिनका समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, सो यू हैव टू वैल्यू दीज थिंग्स। यू कान आप चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, यू नो, कि हाँ अरे मैं तो हूँ, या मैं तो हूँ, मैं बोलने लग जाऊँ, अरे मैंने इतना काम किया, 28 साल से कर रही हूँ इंडस्ट्री में काम, अरे मुझे थोड़ी ना जरूरत, ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि और चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम here for, and तो ऐसे ही people said that it's very nice, Shruti, that I said because we need to learn our lesson. It's not just about one particular actor, it's about all of us. जो हाँ जी, सॉरी, बुला रही, हाँ मैं आ रही, 5 minutes। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जिनको सीखने को मिलेगा कि अच्छा हम शायद उस रुख में जा रहे हैं, सो लेट्स नॉट, एंड रियलाइजेशन भी होती है ना, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो डेफिनेटली इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी, एंड प्रोड्यूसर्स को भी बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, वो भी मेहनत करते हैं, मैन पावर है, दे हैव टू हैंडल सो मेनी थिंग्स। हम उन चीजों को ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी के लिए जी। सो so whatever has happened for the good of everybody, and I think इससे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, and वही है, जिसका जहाँ होता है वो हो ही जाता है। ये मतलब दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल थिंग, बाकी चीजें तो एक रीजन बन जाती हैं। तो नए अरमान के साथ किस तरह का इक्वेशन आपका बना है, जिस तरीके से आपका नेचर है सबके साथ घुल मिल जाना हम देखते हैं, तो मुझे जो किसी के न्यू साथ कोई अरमान और न्यू प्रॉब्लम रूही आए उनके साथ अब रिश्ता कैसा है, और क्या मुश्किल हुई है स्टार्टिंग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट रूही जो बनी है गर्विता, वो इनका पहला शो जो था बकास, क्या है उसका नाम है, आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द शो, बातें अनकही सी, बातें अनकही सी, आई थिंक सो, या नहीं, राजन का शो जो है दूसरा जो अभी बंद हुआ है, हाँ जी, हाँ, तो उसमें एक्टर थी वो, तो उनका और हमारा इंटीग्रेशन हुआ था, तो वो लोग आए थे हमारे यहाँ पर शूट करने, एंड देयर उस समय गर्विता मिलती है, एंड शी वाज लाइक ऑल प्रेजेस फॉर मी, शी सेड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, बिकॉज़ आप ससुराल के फूल में थे, एंड मैं वो ऐसे देखती थी, मैं अभी भी देखती हूँ, एंड आई लव यू एंड आई लव योर वर्क। तो वहां से एक रेपो बन गया था। हमने उस समय सोचा नहीं था कि गर्विता यहाँ आकर भी बन जाएगी, सो वो बॉन्ड उसी समय बन गया था, एंड देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ लवली पर्सन, उसने एकदम से ग्रास्प कर लिया है रोल को, बहुत अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही है। रोहित को मैं मिली थी, हम एक सेलिब्रिटी क्रिकेट होता था BCL, तो उसमें रोहित और हमने खेला है बहुत, क्रिकेट साथ में, तो उस हिसाब से मैं उसको जानती हूँ, एंड यहाँ पर ही इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब, बहुत अच्छे से सहज के कैरेक्टर को कर रहा है, एक उसने अलग डायमेंशन दे दिया है अरमान को, एंड या वेरी क्लासी, वेरी सोबर, वेरी डिसेंट, और अच्छा कर रहा है, एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल। वो ये होता है, शो मस्ट गो ऑन, चीजें आगे बढ़ जाती हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ही है, एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है, आई गेस। तो अभी सबका यही पूछना है कि कब मिलेंगे अरमान और अबीरा? आई डोंट नो दैट, वो तो आपको राइटर्स ही बताएंगे, क्रिएटर्स ही बताएंगे, बट बिकॉज इवॉल्व होती रहती है कहानी, ऐसा तो नहीं है कि पूरी कहानी बनी रही है और उसको वो चीजें जैसे जैसे होती हैं, कुछ ट्रैक अच्छे चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, डेली सोप का यही चयन है, तो क्या होता है, लेट्स सी। तो आप एज अ एक्टर अब इसके साथ साथ कुछ और, अभी बहुत एक्टर एक साथ अभी कई सारी चीजें करते हैं, हालांकि ये डेली सोप ऐसा है कि इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ रहा है, टाइम मिल जा रहा है आपको दूसरी चीजों में एंगेज होने का? वेल अभी तो नहीं, बट एक इवेंट होस्ट किया था मैंने, सो आई गॉट अ चांस टू गो आउटसाइड ट्रैवल, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी जो अभी आस्ते आस्ते आई हैं, जैसे एक फिल्म तेरा क्या होगा लवली, वो अभी हाल में रिलीज हुई थी, फिर वेब सीरीज मेरी Amazon मिनी में अभी हुई है, एम्बर गर्ल्स स्कूल, इट्स अबाउट टीनेजर्स, एंड आई एम प्लेइंग दिस पंजाबी मदर जो टीचर है प्राइमरी स्कूल की, और कैसे अपने बच्चों के साथ उनकी जद्दोजहद को कैसे हैंडल करती है, टीनेजर्स कैसे बड़े हो रहे हैं, ऑल दैट।
अच्छी है वो, इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा Amazon मिनी में। हम्म एंड वो किया। फिर देन आई डिड वन मोर फिल्म कॉल्ड शुभ मंगलम खुशामदीद। वो हम्म पुलकित सम्राट और इजाबेला कैफ के साथ है, जो ओके अपनी कैटरीना की सिस्टर है। तो हम्म वो भी आने वाली है जल्दी, उसकी डबिंग शुरू हो गई है। हम्म सो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑन द पाइपलाइन है। सो मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट एज एन आर्टिस्ट मैं सिर्फ टेलीविजन ही नहीं कर रही हूँ, मैं वेब सीरीज भी कर रही हूँ। हम्म फिर मैं इंडियन पुलिस फोर्स आई थी रोहित सर हम्म की, रोहित शेट्टी की, हम्म उसमें भी एक छोटा सा किरदार मैंने किया था। हम्म फिर सो ऐसी चीजें होती जाती है, इफ समथिंग कम्स माय वे देन आई विल डेफिनेटली डू। हम्म ऐसा नहीं है, अगर अगर समय मिलता है तो बिल्कुल। तो डेफिनेटली। देखिए क्योंकि आपको तो इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं और आपने किसी एक मीडियम में नहीं रही, आपने सब कुछ कर ही लिया। नहीं। अक्सर जो हमेशा हाँ। टीवी एक्टर्स की शिकायत होती है कि हमें उस तरीके से नहीं लिया जाता है बॉलीवुड में या फिर दूसरे मीडियम में, आपको कभी इस तरह की चीजें फील हुई हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मेरे लिए टेलीविजन एक्टर या फिल्म एक्टर या फिर रंगमंच में का कलाकार या फिर एड्स में जो मॉडल्स होते हैं कलाकार, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज मैं हर क्षेत्र में मैंने किया, मैंने रंगमंच किया, मैंने एड्स बहुत सारे किए हैं। हम्म करीब 275 एड्स हैं मेरे झोले में, यू हम्म नो। हम्म और टेलीविजन बहुत करा है, फिल्म्स भी मैंने बहुत सारी करी है। राज थी, सराखों पर एज माय डेब्यू था। हम्म एंड देन फिर गफलाइट फिल्म थी, बहुत सारी करी है मैंने। तो मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ, एहसास नहीं हुआ। ऑल्सो बिकॉज मैं हमेशा, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हम टीवी कलाकार हैं या वो हैं। हम हम्म कलाकार हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हम्म मैं को जो मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं वहां पर अपना प्रदर्शन करूंगी, जो हम्म करना होगा। हम्म तो मेरे लिए वो सारी चीजों में मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती हूँ। आई एम अ फ्री फ्लोइंग आर्टिस्ट। हम्म मुझे आप जहां भी जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दो, मैं उसमें ही चमकने की कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे एंड इन अगर सब ऐसा चीजें? देखा जाए जहां बोलते हैं कि टेलीविजन हम्म थोड़ा छोटा है या बड़ा है, तो हम्म आई डोंट थिंक सो, दैट्स द थिंग। आई मीन, अगर देखा जाए टेलीविजन से बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्मों में भी गए हैं, हम्म और फिर वो वापस भी आ जाते हैं फिल्म टेलीविजन में। तो ये भी बिल्कुल चला है, ये भी दौर रहा है कितनों के साथ, हाँ एंड विच इज ऑल राइट। अब मैं फिल्म भी करूंगी, अगर मिलेगा कोई अच्छी फिल्म मिलेगी, डेफिनेटली आई वुड वांट टू डू। एंड हम्म टेलीविजन तो मेरा चल ही रहा है, सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई थिंक वन हैज टू बी ओपन माइंडेड। अपने हम्म आप को कंडीशन नहीं करना चाहिए, हम्म अपने आप को विचारधारा जो है अपनी वो सीमित नहीं रखनी चाहिए। हम्म सो या। या। तो अक्सर जो ये रिश्ता के सेट से जो स्टोरीज आती हैं, बिल्कुल मेरा लास्ट सवाल आपसे है। हाँ, हाँ, कौन सा वाला? शॉर्ट, अच्छा, जो पहले वाला ना। अरे, सब आ गए वहां पे, हाँ जल्दी से बोलो। ठीक है, तो फिर आप चले जाइए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, लास्ट सवाल आप क्या बोल रहे थे? हाँ, लास्ट सवाल मेरा यही था कि क्योंकि टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपको 12 से 13 घंटे तो काम करने ही करने होते हैं। और हम हाँ जो हाँ बीटीएस हाँ। देखते हैं, कई बार उसमें देखते हैं कि या तो आप कुर्सी में बैठे हैं, हवा लगा रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर दूसरे भी एक्टर्स होते हैं। इस तरह से चीजें जब हाँ, होती है और उसके बाद एकदम से आपको एक्शन में आ जाना है, कैसे कर लेते हैं उस चीज के लिए रेडी? आई डोंट नो, आई टोल्ड यू ना, आई एम स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। हाँ मैं तो ज्यादा सोती नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज आई एम हाँ। नॉट अ स्लीपर। मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ। कौन है सो जो आई एम सबसे नॉट ज्यादा लाइक सोता है दैट। सेट पे? हाँ। तो आई एम नॉट लाइक दैट, मैं बैठी रहती हूँ, मैं कम सोती हूँ। हम्म बट वो करते हैं बिकॉज आदत भी हो जाती है, आपको पता है आपको ये करना है, यही हम्म आपका काम है जो आपके मन का काम है। हम्म तो मेरे ख्याल से फिर वो काम काम नहीं रहता जो आप करना चाहते हैं, फिर वो बिल्कुल। आपका एक एक दिनचर्या हो जाता है आपका। हाँ एंड यू फ्लो विद इट। हम्म तो हो जाता है, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, ऐसा कोई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं फिर देखा ना, ये पेड़ वेड़ बनाए हैं मैंने अपने यहाँ पर पीछे, थोड़े पत्ते दिख रहे हैं, तो मैं कुछ कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। फिर मैं देखो टॉफी रैपर्स से, आई शो यू, आई कीप ऑन मेकिंग दीज डॉल्स। ओ वाओ। यू कैन सी दीज टॉफी रैपर्स से। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई शो यू इज, ये देखो पेड़ पे ये श्रुति, प्रीति, श्रुति, ये तीन अच्छा, बैठी हैं। वैसे मुझे इतनी दूर से दिख नहीं रहा है, बट हाँ वो क्यूट लग रहा हाँ, है। हाँ हाँ सो हाँ। इट्स लाइक दैट। ओके ओके। तो क्या कहेंगी लास्ट में उन सभी फैंस के लिए जो आपको इतना प्यार, इतने सालों से प्यार मैं देते आए हैं? आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं तहे दिल से, मैं विनम्रता से, मैं प्यार से, मैं हम्बल होकर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना प्यार देते हैं। इंस्टाग्राम मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, सोशल मीडिया, बिकॉज मैं फोन से परे ही रहती हूँ। बट जब भी देखती हूँ एंड आई सी देम राइटिंग अबाउट मी, राइटिंग अबाउट माई कैरेक्टर, राइटिंग अबाउट द शो, तो आपको यही तो अवार्ड है। बिकॉज जहाँ
लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, हम्म, अपना समय लगा रहे हैं आपके बारे में सोचने का, आपकी हम्म, चीजों को देखने का, और फिर उसके बाद कमेंट करने का या एडिट्स बनाने का. सो इट्स ब्यूटिफुल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल that people are loving our show. They हम्म, loving Vidya character, they love me as an artist, and इससे बड़ी चीज और क्या है हमारे लिए. बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच श्रुति जी, एंड फिर मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Okay, so all right, bye bye, take care, bye.